साल के बाद किसान आता था। पुरानी जो पॉलिसी है सेना की वो लागू करो। आप अडानी जी को तो 50 वर्ष के लिए एयरपोर्ट देते हो, नौकरी जो पहले 15 साल बाद जवान आता था अब वो 4 साल बाद घर आ जाएगा। 6 महीने की ट्रेनिंग 3.5 साल की नौकरी दे रहे हो। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव 5 साल के लिए। एमएलए एमपी को पेंशन और जवान को पेंशन ही नहीं। नो रैंक नो पेंशन, सिर्फ टेंशन दे दी पूरे देश को। टेंशन देकर ध्यान हटाना महंगाई बेरोजगारी से इनको आता है। आग लगी हुई है सीने में। और आप सुन लेना, जो सेना के सगे नहीं है, देश के सगे नहीं है, वो धर्म और जाति में टकराव पैदा करके अग्निपथ जैसी योजनाएं लागू कर भी देंगे तो जो देश में आग लगी वो कैसे बुझाएंगे। अब आप जवान को भी मार रहे हो, सेना को भी कमजोर कर रहे हो। पूरे देश में कांग्रेस आर पार का संघर्ष करेगी। राजस्थान के अंदर अग्निपथ योजना को लेकर संपूर्ण प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने उपखंड स्तर के ऊपर धरना देने का काम किया, सत्याग्रह करने का काम किया और ये कह रहे हैं कि मोदी जी को इस योजना को वापस लेना चाहिए। लेकिन राजस्थान के अंदर ही बहुत से युवा इस बात को लेकर आक्रोशित है कि एक हमारे भविष्य को संवारने वाली योजना आई है और उस योजना का भी कांग्रेस विरोध क्यों कर रही है। और इसी तरीके का दृश्य झुंझुनू जिले के अंदर देखने के लिए आया कि मुट्ठी भर कांग्रेस के कार्यकर्ता, जनता इनके साथ बिल्कुल नहीं है, मुट्ठी भर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जब धरना इस बात को लेकर दे रहे थे, विरोध इस बात को लेकर प्रदर्शित कर रहे थे कि अग्निपथ योजना वापस होनी चाहिए, तो कुछ युवा साथियों ने वहां पर अग्निपथ योजना के पक्ष में नारे लगाए। स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर और खास खबर में हम बात करेंगे अग्निपथ का अभी भी रार जारी है। हालांकि डिफेंस ने अपने स्तर पर रिक्रूटमेंट्स के लिए अपना प्रोसेस शुरू कर दिया है, लेकिन कांग्रेस पूरे प्रदेश भर में सत्याग्रह विधानसभा मुख्यालयों पे किया है। पार्टी के तमाम नेता इसमें शिरकत की और न केवल यहाँ पे पूरे देश भर में पार्टी विरोध जता रही है कि इस योजना को विड्रॉ करना होगा। विपक्ष के और भी कई दल ऐसे हैं जो इस योजना का विरोध कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार का ये कहना है कि महज गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, जबकि योजना का भविष्य बहुत उज्जवल है। चलिए, मदन राठौड़ साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त भाजपा के सीनियर लीडर हैं गजेंद्र साखला जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जुड़ रहे हैं, और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। तो चलिए, इस योजना को लेकर के आखिर विरोध क्यों है? मैं राठौड़ साहब आपके पास आना चाहूंगा। पहला रिएक्शन चाहूंगा कि प्रदेश भर में विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस ने धरने प्रदर्शन किए हैं, सत्याग्रह किया है। पहला एक रिएक्शन चाहूंगा इस पे आप। देखिए, वैसे हम कई बार कहा करते हैं कि हर किसी काम का विरोध करना ये विपक्ष का
कोई नैतिक दायित्व नहीं है। उसमें सुझाव दे सकते हैं वो किसी भी प्रकार का, लेकिन विरोध करना ही करना है क्योंकि हम विपक्ष में हैं, इसलिए हर अच्छी योजना का भी विरोध करें, मैं सोचता हूँ ये ठीक बात नहीं है, देश के हित में नहीं है। जहां तक अग्निपथ योजना है, ये बहुत सोच विचार करके ये योजना शुरू की गई। दुनिया के देखिए 16 देशों में तो इस प्रकार से, जैसे इजराइल, रूस, ब्राजील, ग्रीस, ईरान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, टर्की, यूएई, नॉर्वे, मैक्सिको, इन देशों में तो यह योजना चल रही है। और इसके अलावा 80 देश इस योजना में और कर रहे हैं। कई देशों में तो यह है कि देश के हर नागरिक को सेना में सहयोग करना जरूरी है। और हमारे यहाँ पर यदि कोई देश का नौजवान और 17 से 21 वर्ष की उम्र में वो सेना के किसी भी भाग में, चाहे वो ऑल आर्म्स में हो, चाहे टेक्निकल में हो, अथवा वो कोई एयरफोर्स में हो, किसी में भी यदि जाए तो 4 साल में उसको प्रशिक्षण मिलेगा, वो तैयार होगा, उसको मेहनताना मिलेगा, मतलब मासिक तनख्वाह मिलेगी, 30,000 से लेकर के 40,000 रुपए तक की तनख्वाह मिलेगी। जो उसमें से पैसा जमा होगा उसका, जब वो 25 वर्ष की उम्र के बाद में जब लौटेगा तो 12 लाख रुपया उसके पास में होगा। आज आप देखिए कौन ऐसा नौजवान है जो कि 10वीं पास करके और 4 साल में वो भटकता रहता है, ढूंढता रहता है कि मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा, उसको मार्ग नहीं मिलता है, दिशा सही नहीं मिलती है, और वो 25 वर्ष में उसको क्या मिल जाता है? कुछ भी नहीं, वो भटकता ही रहता है, कुछ मिलता नहीं है, सोच नहीं सकता वो, कोई गाइडलाइन नहीं मिलती उसको। और यदि वो अग्निवीर बनता है, सेना में भर्ती होता है, तो पैसा मिलता है और देश की सेवा के लिए एक अनुशासन मिलता है, एक जज्बा उसमें पैदा होता है। और जब राठौर साहब आ रहा हूं, राठौर साहब मैं लौटूंगा आपके पास में। मैं गजेंद्र शाकला साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। शाकला साहब, अभी आपने सुना राठौर साहब को? जी सुना, जी सुना सर। बिल्कुल, मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा उस पे। देखिए सर, ये केंद्र सरकार की मानसिक दिवालियापन का एक उदाहरण है कि किस तरह से देश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये देश की सुरक्षा का मामला है और देश की सुरक्षा के अंदर आप नौजवानों को 24 साल की बाप नौकरी कर रहा है और बेटा रिटायर हो जाएगा। देखो, मतलब प्रकृति में ऐसा कभी सुना है आपने? बाप नौकरी कर रहा है, बेटा रिटायर हो जाएगा। 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर के सत्ता में आए और यहाँ आने के बाद नो रैंक और नो पेंशन। नौजवान अगर सेना में भर्ती होता है, भर्ती होने के बाद सैनिक जो पूर्व सैनिक रहे हैं, सेनाध्यक्ष रहे हैं, उन लोगों का ये कथन है कि एक व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से सैनिक बनने में 5 से 6 साल लगते हैं। और 5-6 साल की उम्र से पहले 4 साल की उम्र के अंदर उसको 4 साल उसकी सेना का समय होगा, आप रिटायर करके घर भेज दोगे 11,70,000 रुपए दे करके। क्या करेगा वो 11,70,000 रुपए का? और क्या होगा? जिस समाज के अंदर वापस जाएगा वहां पर उसको जनता ताना मारेगी कि तेरे में योग्यता नहीं थी, इसलिए सेना ने तुझे कंटिन्यू नहीं किया, सेना से तुझे बाहर निकाल दिया। 75% से अधिक लोगों की जब देश में यह स्थिति होगी, आप मुझे बताइए ऐसी क्या मजबूरी है इस सरकार की इस तरह के मूल मुद्दों को भटका करके ये इस तरह के बेरोजगारी के सोचे ला रही है। अरे 2 साल से आपने सेना में एक व्यक्ति भर्ती नहीं किया, 3 साल पहले जिन्होंने इंटरव्यू दिया वो पेंडिंग पड़े, 3 सालों के मिला करके सेना में भर्ती करो ना नौजवानों को। 2 लाख 3 लाख 4 लाख जितने होते उनको सेना में भर्ती करो। और दूसरी बात, अगर कोई आप स्कीम लाना चाहते हो, मैं ये नहीं कहता कि नई सरकार है और सरकार को स्कीम लाना चाहती है, उसका स्वागत है। आप देखिए क्या जरूरत है तानाशाही की? हिंदुस्तान की पार्लियामेंट किस लिए बनी है? उसमें तमाम तबके के सांसद हर पूरे हिंदुस्तान से जीत करके आते हैं। उनके बीच में इस स्कीम की चर्चा होनी चाहिए, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। इसमें अगर कोई कमी गलती है तो दूसरे सांसदों की राय लेकर के इसको सुधार करना चाहिए। यहाँ तो देश में स्थिति है, मारवाड़ी में एक राजस्थानी में कहावत है कि ऊर उड़ियो काको पुरड़ियो, जो काके ने पुरड़िये ने कर दिया वो जनता पर लागू करो। ना कोई लेन है, ना देन, ना डेमोक्रेटिक सेटअप है, ना किसी की राय ली जा रही है। 14 महीने किसानों को 700 किसानों को शहादत दे करके 14 महीने बाद टुट्टी टेक करके उस किसानों के बिल को वापस लिया। ये बिल भी मैं आपको दावे से कहता हूँ। शाकला साहब, मैं लौटूंगा, वापस आ रहा हूँ आपके पास में। मैं श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों का ये कहना है कि युवाओं में आक्रोश है, सरकार को बैकफुट पे जाना ही पड़ेगा, कुछ चारा नहीं है। और
किसान आंदोलन के चलते है जिस तरह से वापस लेना पड़ा किसान बिल को, उसी तरह से अग्निपथ योजना को भी वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना एक्सरसाइज किए और थोपी गई योजना है। ये कांग्रेस सहित विपक्षी दल कह रहे हैं। क्या लगता है आपको कि अभी तक कोई स्टेज तय नहीं हो पाई कि इसमें सुधार योजना की जिस दिन पहले लॉन्चिंग की गई थी उसके बाद में धीरे धीरे कुछ इसमें बदलाव किए गए हैं, लेकिन अभी भी विपक्ष अड़ा हुआ है कि इसको तो बैक करना ही होगा। क्या लगता है आपको कि ये सियासत है या फिर सरकार सही दिशा में काम कर रही है, या सरकार का भी ये मानना है कि हमने जो कह दिया वो फाइनल, आप कुछ नहीं करेंगे? देखिए योगेंद्र जी, ये बात सही है कि जिस प्रकार से योजना का ऐलान किया गया वो तैयारी नहीं थी, ये बात तो सही हो गया, क्योंकि जैसे ही घोषणा के साथ साथ संशोधन शुरू हो गए। अब आपने योजना अगर तैयार करके लाए होते तो आपको संशोधन की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप हर मुख्यमंत्री कह रहा है कि मैं हमारे क्षेत्र में ये कर दूंगा, हमारे इसमें ये कर देंगे। ये पहले से योजना में तय होना चाहिए कि इतने % पुलिस में होगा, इतने % CRP में होगा, CSF, सब चीज पहले से तय करके अगर आप शेड्यूल अगर तरीके से देते तो ये स्थिति नहीं बनती। अब ये बात भी देखिएगा, 2024 में चुनाव होने, अब प्रधानमंत्री जी हर स्ट्रेटेजी चुनाव के माध्यम से देते हैं। 17 साल से का बच्चा भर्ती होगा और फिर 2024 में तो वो वोट डालने लायक होगा, तो वो तो वोट डालेगा ना, और उसका परिवार भी डालेगा। तो इसलिए वोटों की राजनीति, हर चीज वोटों की राजनीति से जुड़ी हुई है, इसमें दो राय नहीं है। अब देखिए 17 साल से 21 साल तक का बच्चा जो पहली बार वोट देता है और उसका परिवार भी उसके साथ जुड़ जाएगा, तो है निश्चित रूप से जिस तरह का स्ट्रेटेजी है, तो हर राजनीतिक पार्टी भजन करने तो आती नहीं है, सत्ता में आने के लिए आती है। तो सत्ता में आने के लिए उसको कुछ भी करना पड़े, एक योजना ये तरीके की हो जाती है। अब देखिएगा अग्निवीर जो है, अभी बार बार कह रहे हैं कि हमने तो उसका भविष्य सुधार देंगे। आज की स्थिति में 17,700 सैनिक पहले आ जाते हैं रिटायरमेंट से, उनको आप खपा नहीं पा रहे, शायद वो भी नहीं खप पा रहे जो कि ट्रेंड है। अब ये ट्रेंड नहीं होंगे, ये अनट्रेंड ही होंगे, ज्यादा ट्रेंड होंगे नहीं। जब क्योंकि देखिएगा पहली बार ऐसा हुआ कि प्राइवेट संस्थानों ने सरकार की लय में लय मिलाना शुरू कर दिया। ये कभी हुआ क्या ऐसा संभव? क्योंकि देखिए मदन जी, वो तो आपको मोदी जी का डंडा चलता है वहां, तो मोदी जी कहेंगे प्राइवेट वालों को अगर कुछ चाहिए तो हमारी योजना का हाँ करो और हम कहेंगे उसके अनुसार चलो। लेकिन प्राइवेट वालों ने पहले सैनिकों को इतना भर्ती नहीं किया जितना भर्ती होना चाहिए था। अब देखिएगा 56,000 करीब भर्ती, 56,000 लोगों ने तो आवेदन कर दिया, आपको लेने 46,000 ही है। इसका मतलब है कि आने वाले टाइम में 2 लाख तो अभी 2-3 लाख तो लाइन में आ जाएंगे। और क्योंकि योजना शुरू इसलिए हो जाएगी कि लोग हैं भर्ती होने वाले। अब पहले देखिए किसान आंदोलन और इस आंदोलन में दोनों में अंतर है। देखिए इसमें पक्ष भी होगा, विपक्ष भी होगा। और देखिए प्रतिपक्ष विरोध इसलिए करता है, उसका दायित्व बनता है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में अगर इसको लाया गया होता, डिस्कस होकर के अगर सही तरीके की योजना आती और ये कहते कि भविष्य में ये देश का भविष्य बनेगा, तो हो सकता है वो सब राजी हो जाते हैं। लेकिन आपने कांग्रेस के आंदोलन, जिस प्रकार ईडी का आंदोलन चल रहा था, राहुल गांधी का चारों तरफ से जिस तरह से हुआ था, उन्होंने कहा तत्काल कुछ ना कुछ लाओ, ये योजना लाके खड़ी कर दी। अब आप देखिएगा आज देखिए कांग्रेस ने फिर आज देखिए राजनीति की, पूरे देश में सक्रिय कर लिया अपने आप को। अब चाहे भले योजना हो ना हो, लेकिन कांग्रेस जो कि जिस तरह की स्थिति बन गई थी वो थोड़ी सर्वाइव हो कि हर विधानसभा क्षेत्र में बैठ गए, लेकर MLA बैठे या जो चुनाव लड़ने वाले थे वो बैठे और बाकी लोग भी बैठे। राजस्थान में जिस प्रकार का माहौल देखा पूरे देश में देखने को मिल रहा था, आज सुबह से शाम, और सचिन पायलट ने इस बात में तो आज राजनीति भी कर दी जाकर के अपने क्षेत्र में, वो अब तक नहीं बोल पाए थे। आज आता हूँ श्याम जी, वापस लौटता हूँ आपके पास में, मदन जी के पास में जाना चाहूंगा। मदन जी, श्याम जी का ये मानना है, कांग्रेस का अपना आरोप है, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनका कहना है कि तैयारी के साथ लॉन्चिंग नहीं हुई, एक पॉलिटिकल के उसकी माइलेज लेने के लिए कुछ इसमें दिखाई दे रहा है। चले, योजना की अपनी एक स्ट्रेटेजी होगी, लेकिन समीक्षकों का ये भी मानना है कि सरकार पूरे एक रणनीति के तहत ये लेकर के आई है कि राहुल गांधी उधर बिजी हैं और इधर योजना लॉन्च कर दी गई। और उद्योगपतियों को लेकर के इनका अपना एक ऑब्जर्वेशन है कि पहले तो कभी किसी योजना को लेकर के एक साथ एक ही दिन में उद्योगपति कभी अपना वो रिएक्शन नहीं देते हैं, तो ये मानना है इनका कि ये दिलवाया गया। देखिए पहले तो मैं गजेंद्र सिंह जी सांकला साहब को कहना चाहूंगा कि आज भी हमारी सैनिक की औसत उम्र 32 वर्ष है। आप किस भ्रम में हो? 80% लोग तो 8 साल के अंदर रिटायर हो जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये एक आपको जानकारी दे रहा हूँ। दूसरा, मैं श्याम जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। देखिए श्याम जी साहब,
ये बहुत विजनरी मूवमेंट है, ये कोई कम बात नहीं है, बहुत सोच समझ के लाया गया है। 4 वर्ष बाद में जो प्रशिक्षित होगा अग्निवीर, उसमें से 25% तो सेना में और रिटेन होंगे, और उसके बाद में सीआरपीएफ केंद्रीय सशस्त्र बल में प्राथमिकता मिलेगी, पुलिस में प्राथमिकता मिलेगी, असम राइफल्स में उसको नौकरी मिल सकती है, यूजीसी में मान्यता मिलेगी, सुरक्षा सहित अन्य और मामलों में अवसर मिलेगा, पैसा जमा होगा वो पैसा उसको मिलेगा, रिटायरमेंट के बाद में जो 12 लाख उसको मिलेगा, और 25 वर्ष की उम्र में आप सोचिए तो सही कि उसके पास में एक बहुत बड़ा एक अमाउंट होगा। 25 वर्ष में कौन बच्चा 12 लाख कमा लेता है, आप सोचिए उसको। और फिर वो चाहे जिस किसी भी क्षेत्र में जा सकता है, इतने क्षेत्र उसके सामने खुले हैं। फिर उसके अलावा भी वो खुद अपना भी कुछ काम कर सकता है, ऋण मिलेगा उसको, लोन मिल। आज आप देखिए भटकते रहते हैं हमारे बच्चे 25 वर्ष की उम्र तक, तो उनको गाइड करने वाला कोई नहीं मिलता है। इसलिए राजनीति इसमें मत करिए। एक बात आपको बताऊं, स्किल्ड नौजवान हमको मिलेगा, देशभक्त नौजवान, अनुशासित नौजवान हमको मिलेगा। इस बात को हम कैसे भूल सकते हैं? जनरल बिपिन रावत ने क्या कहा था, जो हमारे और सीडीएफ थे, उन्होंने कहा कि सेना में कोई नौकरी पेट भरने के लिए नहीं आता है सैनिक, वो देश की रक्षा के लिए आता है, देश सेवा के लिए आता है। उन्होंने ये बात कही थी, ये क्यों भूल रहे हो आप? हाँ, आप हंसिए मत आंकला जी, सैनिक देश की रक्षा के लिए आता है, केवल उदर पूर्ति के लिए नहीं आता है। कई देशों में तो इस प्रकार की व्यवस्था है कि सैनिक बनना जरूरी है, उनको हर देश के नागरिक को सैनिक बनना पड़ता है। ये कई देशों में इस प्रकार की व्यवस्था है। आपको मालूम होगा अमेरिका में क्या है। मदन जी, एक बात मैं जानना चाहूंगा, देखिए ये कहना इमोशन से जोड़ना बहुत सहज बात है, इसमें कोई डाउट नहीं। देशभक्ति तो जो सेना में नहीं है उन लोगों में भी, हम 4 लोग जो दिख रहे हैं स्क्रीन पे, सब में देशभक्ति है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर जान देने की जब वक्त होगा, ना गजेंद्र सिंह साखला पीछे हटेंगे, ना श्याम सुंदर शर्मा, ना आप न मैं। जब वक्त ऐसा होगा और हमारा सौभाग्य होगा अगर हमारी जान धरती माँ के अगर काम आ सके, तो मुझे फक्र होगा इस बात का। लेकिन सुनिए, लेकिन इसको इसे जोड़ना, फिर ये बताइए मेरे को, सुनिए मुझे ये बताइए कि राजनाथ सिंह जी, आप कह रहे हो देशभक्ति, आपके डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि इतने लोगों को हम रोजगार देंगे, देशभक्ति का तो जिक्र नहीं किया उन्होंने, तो सीधा यही कहा कि इतने लोगों को हम रोजगार दे रहे हैं। तो पहले स्ट्रेटेजी आप लोगों को बनानी चाहिए कि वास्तव में देशभक्ति के लिए हम इकट्ठे कर रहे हैं कि रोजगार दे रहे हैं। देशभक्ति के लिए इकट्ठे कर रहे हैं और मानदेय, आपको मैं बताऊं कई देशों में केवल जेब खर्च मिलता है, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। सारी बातें हमारे ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है, हमारे यहाँ पे ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है सर। दुनिया के अंदर इलेक्शन, जो मैं हिस्ट्री पढ़ता हूँ, वहां चुनाव में बड़ा सीधा सा तरीका होता है, 2 डायस होती हैं, पोडियम जिन पे अपनी बात होती है, स्पीच होती है। करोड़ों रुपए हिंदुस्तान की तरह इलेक्शन में उड़ाया नहीं जाता है। परवाह उस बात की भी हमें करनी चाहिए कि हम जा कहाँ रहे हैं, केवल सेना को लेकर जाएंगे की बात करें। हम उस दिशा में भी जाना चाहते हैं कि ये चुनाव खर्च नहीं हो तो भ्रष्टाचार नहीं होगा और सही लोग व्यक्ति का चयन होगा। हम वो और ऑनलाइन वोटिंग का उस स्थिति तक जाना चाहते हैं, उस दिशा में भी हम आगे बढ़ेंगे। हमारा देश का नेतृत्व इस दिशा में सोच भी रहा है, तो ये समय आने पर होगा, एकदम नहीं हो सकता। हिंदुस्तान जैसे जिसमें अभी शिक्षा पर्याप्त नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हम उस दिशा में जाना चाहते हैं कि आप ऑनलाइन वोटिंग करें, मोबाइल से वोटिंग कर दें, जरूरत नहीं है बूथ तक जाने की, ये व्यवस्था हम करना चाहते हैं। इस दिशा में ये देश बढ़ रहा है, इसलिए आप इसकी मतलब विश्वास करें नेतृत्व पर। और ये हर बात का विरोध करना, मैं सोचता हूँ सांकला साहब, ये जरूरी नहीं है। अच्छी चीज का समर्थन कीजिए, देशभक्त पैदा हो रहे हैं, देश के लिए मर मिटने वाला नौजवान तैयार हो रहा है, वो स्किल्ड हो रहा है। जब जरूरत पड़े उसको फिर से बुलाया जा सकता है, जैसे आज सेवानिवृत्त सैनिकों को भी बुलाया जाता है, वैसे उसको भी बुलाया जा सकता है। और जब उनका रिटेन हो रहे हैं, वो कई मामलों में उनको लिया जाएगा, तो दिक्कत किस बात की है? और जब सामान्य सैनिक 8 वर्ष में अपना रिटायर हो जाता है और ये आपके और 5 वर्ष में यदि हो जाएगा तो क्या तूफान मच जाएगा। ये पैसा लेकर के भी आ रहा है, बाकी सब कुछ हो रहा है। ये सर 5 साल देखिए, एज ए डिफेंस रूल 5 साल अगर कोई जॉब करता है तो वो एक्स सर्विसमैन के दायरे में आता है, वो पेंशन देना बाध्यता होती है। तो 4 साल को 5 साल से मत जोड़िए। वही तो डिमांड थी कि 5 साल कर देते, 1 साल कर नहीं सकते थे। कारण साफ है कि आप पेंशन सही सारी चीजों को करते हैं। 12 लाख 5 साल जो जी राठौड़ साहब, देखिए वृद्धावस्था पेंशन तो उसको मिले और 12 लाख रुपया वो लेकर के आएगा, तो 12,000 तो मंथली उसका इंटरेस्ट हो गया। आप क्या बात कर रहे हैं? ऐसे कैसे हो सकता है कि उसको कुछ भी नहीं मिलेगा? मिलेगा। किसने कहा कि नहीं मिलेगा?
हाँ, मैं यही कह रहा हूँ आपको, ये मिलेगा उसको, और वो एक डिसिप्लिन, एक नौजवान नागरिक, ये मिलेगा। अब शर्मा जी ने कहा, श्याम जी ने, मुझे तो हंसी आ रही है, आप ये सोच रहे हैं कि वो सैनिक बन जाएगा तो बीजेपी का हो जाएगा। अरे यार, सैनिक बन जाएगा तो किसी भी पार्टी में जा सकता है, वो स्वतंत्र है। किसने कहा कि वो बीजेपी का ही होगा? उसके परिवार के लोग बीजेपी को ही वोट करेंगे। अब ये बात आप देखिए, ये आपके मन का चोर है जो बोल रहा है कि सेना यानी देशभक्त यानी बीजेपी, ये आप इसको साथ में जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये एक अंडरस्टूड माना जाता है कि सैनिक है मींस बीजेपी का होगा, देशभक्त है इसलिए बीजेपी का होगा, उसके परिवार भी बीजेपी का हो जाएगा, उसके बीजेपी को वोट मिलेगा। अब आप यूं सोचते हैं तो उसका तो कोई जवाब नहीं। मदन जी, गजेंद्र जी को टिप्पणी कर रहे हैं आप जो कह रहे हैं उस पे, ताखला जी। देखो सर, पहली बात तो ये है कि उसको वृद्धावस्था पेंशन 50 साल के 60 साल के बाद मिलेगी। ये वृद्धावस्था पेंशन उसको 24 साल की उम्र में देना चाहते हैं। नहीं, 23 वर्ष में नहीं मिलेगी, 23 वर्ष में तो मानदेय मिलेगा। सरकार इस स्कीम से खुद कन्विंस नहीं है। एक क्या है कि हमारे प्रधानमंत्री जी में एक सनक है, वो रात को सोते हैं तो कोई माथे का भूया घूमता है थोड़ा सा, एक सनक ला करके सुबह आते हैं टीवी पर कि भाई ये हमने लॉन्च कर दी। मुझे आप बताइए, देश की पार्लियामेंट किस लिए है? क्या आपकी इतनी अच्छी स्कीम थी तो देश के 544 सांसदों के बीच में चर्चा करने की जरूरत नहीं है क्या? ये क्या लोकतंत्र है? किस दिशा में ले जाना चाहते हो आप लोकतंत्र को? क्यों नहीं आप स्पेस देना चाहते हो अपोजिशन को, उनकी बात को सुनना चाहते हो? जिन लोगों ने देश की आजादी के अंदर आंदोलन लड़ा है, जिन्होंने देश को आजाद कराया, देश को नव जो के मुखबिर थे, वो आज देशभक्त हो गए। और जिन लोगों ने देश की आजादी में कुर्बानियां दी, वो देशद्रोही हो गए। बेल पर है ना वो देश, जो में बेल पर है ना वो देश। ये बहुत खतरनाक मामला हो रहा है सर। करना चाहते में जो जमानत पर है वो देशभक्त हो गए। कल उसमें संशोधन, परसों उसमें संशोधन, पहले दिन उसमें संशोधन। ये क्या तमाशा है? ये देश कोई तमाशों से चलेगा क्या? क्यों नहीं आपने पार्लियामेंट के अंदर विशिष्ट जो पॉलिटिशियन है, उठे हुए पॉलिटिशियन है पार्लियामेंट में, उनके सामने डिस्कस करते, राज्यसभा में ले जाते, और आप चाहते तो प्रदेशों के अंदर मुख्यमंत्रियों को कहते आप अपने कैबिनेट में भी डिस्कस करो, एक बहुत अच्छी स्कीम हम लॉन्च करना चाहते। क्यों ऐसा नहीं करना चाहती है सरकार? ये सरकार क्यों तानाशाही? चलिए, मैं वापस आ रहा हूँ, वापस लौटूंगा। मैं श्याम जी के पास जाना चाहूंगा एक बार। श्याम जी, अक्सर ये बात कही जा रही है विपक्ष की ओर से कि पार्लियामेंट में इस योजना पर डिस्कस करना चाहिए था। ये ऐसा तो है नहीं कि गोपनीय दस्तावेज है कि हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते थे। कहां तक तर्कसंगत है? जरूरी था कि पार्लियामेंट में चर्चा हो, सरकार योजना लॉन्च कर रही है तो, या फिर ये कहें कि गैर वाजिब आरोप है कि इसमें कोई जरूरत नहीं थी पार्लियामेंट में चर्चा करने की? लेकिन योगेंद्र जी देखिएगा कि सेना के वर्दीधारी अधिकारी इस योजना का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जबकि इनके तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है मदन जी। आपके कार्यकर्ता और नेता तो बहुत एक्टिव है इस मामले में। आप लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हो, अब तक अभी तक उनको कह नहीं पा रहे हो, कन्विंस नहीं कर पा रहे हो युवाओं को कि भाई आपके कारण हो रहा है। ये बात भी सही है कि देखिएगा आंदोलन के पीछे कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनका धंधा आपने बंद कर दिया, आपको वहां कोई ट्रेनिंग करने जाएगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से वो लोग भी पीड़ित हैं। लेकिन योजना तैयारी के साथ नहीं आई, ये आपने स्वीकार किया प्रधानमंत्री ने, इसलिए कि संशोधन पे संशोधन लाए जा रहे हो। राजनाथ सिंह जी इतना नहीं बोल रहे जितना बाकी बोल रहे हैं। और राजनाथ सिंह जी जिस प्रकार से, क्योंकि डिफेंस के मिनिस्टर हैं, और वो जिस प्रकार से बोलना चाहिए वो नहीं बोल पा रहे हैं। पता नहीं क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। उनको आने वाले समय में, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए अग्निवीर, कुछ तो अग्निवीर होंगे जो तो उनके समर्थन करेंगे, और जो विरोध में होंगे वो खिलाफ करेंगे। तो पार्टी में किस तरह का सामंजस्य बनेगा आने वाले 2024 के चुनाव में, ये तो मदन जी, क्योंकि चुनाव हो जाएगा उसके बाद एनालिसिस करेंगे कि आपने वोटों की राजनीति के लिए ये योजना लाए हो या नहीं लाए हो। क्योंकि 17 साल उम्र देने का मतलब है कि 17 साल का मतलब है 24 में 18 का हो जाएगा वो, और जो आप भर्ती करोगे वो तो कम से कम आपका हो जाएगा। ये कोई गलत बात नहीं है। मैं अगर ऐसा क्यों लगता है कि देखिए, गवर्नमेंट कोई भी जॉब देती है वो पार्टी के खाते से नहीं जाता है, वो टैक्स पेयर्स का पैसा होता है, गवर्नमेंट का अपना फंड होता है, उसमें से वो पैसा जाता है, देश का पैसा होता है। तो अगर ये हम क्यों मान के चलते हैं कि अगर रोजगार किसी सरकार में किसी ने दिया तो वो उसी पार्टी से बन जाएगा? देखिए योगेंद्र जी, 17 साल उम्र रखी है और योजना लॉन्च की है 2 साल पहले, क्योंकि उनको मालूम है 2024 में चुनाव होने।
जो 17 का होगा वो 18 का होकर के वो आपके 2024 में जब मतदान करेगा तो वो मतदान के लायक हो जाएगा ना। और आने वाले समय में देखिएगा आप ये धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ज्यादा तेज करेंगे नहीं। आपके पास अभी भी 2 लाख वैकेंसी है, 2 साल आपने भर्ती नहीं की, लेकिन आप भर्ती कितने कर रहे हो? 46,000। और आप 46,000 में कैसे क्या कर पाओगे मुझे नहीं पता लगता। और जिस तरह की स्थितियां हैं वो निश्चित रूप से कही जा रही, पार्टी अगर विपक्ष की पार्टी है तो अगर वो ही नहीं बोलेगी तो आपके ले में ले थोड़ी मिलाएगी। हर चीज में आप चाहोगे जो बोल देगा, आप कहोगे जो देशभक्त होगा और जो नहीं। और देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे यहाँ तो नक्सलवादी योजना के अंदर अगर शामिल हो गए रिटायर होने के बाद तो एक अलग आतंक फैलाए जाएंगे, तो एक बहुत बड़ी अलग तरह की स्थिति बन जाएगी। क्योंकि ये ट्रेंड होंगे, अभी तो अनट्रेंड वाले जो गैंगवार कराते हैं, ये ट्रेंड वाले गैंगवार शुरू कर दिया तो इस प्रदेश का या देश का क्या होगा कुछ पता नहीं। क्योंकि आप योजना को किस तरह से लॉन्च करके किस तरह से पहले खेप जब आएगी वापस, क्योंकि उसमें से 25% ही जा पाएंगे, 75% तो घर पे लौट के आएंगे। और आप जो कह रहे हो कि वो तो जो काट रहे हो उसमें कुछ जमा करके दे रहे हो, लेकिन आप ट्रेंड व्यक्ति, आप सेना के ट्रेंड करने के लिए अगर एयरफोर्स और उसकी नाविक की बात करो, जो नौसेना वो क्या जल सेना वाली है, तो उसमें तो आपके 4 से 5 साल तो उसको ट्रेंड करके लगने में लग जाता है। अगर वो सैनिक बनेगा तो ट्रेंड होगा तो 4-5 साल तो ट्रेनिंग करता है। अब 6 महीने में क्या ट्रेनिंग हो जाती होगी आप बता दीजिए। 6 महीने में तो केवल 303 भी चलाना सीख लेगा बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। और वो इंसान मार पाएगा तो आपका भाग्य। अब तो 303 भी नहीं, अब तो AK-47 से भी ऊपर के वर्जन आ गए जिसमें तो वो तो चला नहीं पाएगा। तो 6 महीने वाला तो चला नहीं पाएगा, केवल होमगार्ड वाले के पास। देखिए जिस प्रकार से सिपाही होता है और सिपाही 50 खड़े होते हैं, 150 होमगार्ड के खड़े कर देते हैं, तो संख्या तो बढ़ जाएगी सैनिकों की। लेकिन जब आपके सामने ट्रेंड सैनिक आपसे भिड़ने आएंगे तो आप मुकाबला करा पाओगे क्या उनसे? तो ये बहुत बड़ी सोचनी है। अब आप नई चीज लाए हो और सेना के लोगों से कहला रहे हो। मदन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मदन जी, एक चीज को लेकर के डिफेंस के कहना है कि योजना चलिए ठीक है, समय की डिमांड है, लेकर के आए होंगे, रिफॉर्म्स का वक्त है, लेकिन ट्रेनिंग को लेकर के और बहुत सारे डिफेंस के पूर्व जो अधिकारी हैं उनका मानना है कि ये एक बहुत बड़ा रिस्क है कि ट्रेनिंग का वो टाइम नहीं मिल पाता है। अभी 6 महीने की आप ट्रेनिंग की कह रहे हैं, 6 महीने की ट्रेनिंग में किसी सोल्जर की होती ही नहीं है, अभी भी डिफेंस में कहते हैं। और अगर कोई डिफेंस के ऑफिसर कह रहे हैं कि नहीं 6 महीने की ट्रेनिंग सफिशिएंट, तो आई थिंक भगवान वाली का फिर देखिए सेना में कोई सांखला जी, शर्मा जी या मेरे जैसे भर्ती नहीं होने वाले हैं। 152.5 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और उनका सीना 5 सेंटीमीटर फुलाने की क्षमता चाहिए, वो सेना में भर्ती हो सकता है। अग्निवीर वो बन सकेगा। मदन जी आपका नहीं, हमारा तो है। और सुनिए लंबाई कितनी रखते हैं, शाकला जी की लंबाई इतनी है। मैं शर्मा जी आपको एक बात बताना चाहूंगा, शर्मा जी ये काल्पनिक भय, कल्पना का भय कि वो बनेगा बीजेपी का वोटर बनेगा, ये एक काल्पनिक भय है, उससे थोड़ा बाहर निकलो। और देशभक्त है, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बोल रहा है क्योंकि कांग्रेस से है। अब वो क्या बोलता है कि बोले हमारे यहाँ नक्सलवादी, अरे वो जब डिसिप्लिन्ड व्यक्ति आएगा, सैनिक आएगा, वो नक्सलवादी कैसे बन जाएगा? ये काल्पनिक भय है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये केवल विरोध करने के लिए कुछ बहाने ढूंढ रहे हैं। इसको थोड़ा छोड़िए और जो मूल धाराओं के साथ, आज जब देखिए इतने देश कर रहे हैं, मैंने आपको 16 देशों के नाम गिनाए शर्मा जी, 16 देशों के मैंने नाम गिनाए। और अमेरिका में इस समय औसत उम्र है 27 वर्ष एक सैनिक की, औसत उम्र 27 वर्ष है। हमारे यहाँ औसत उम्र 32 वर्ष है। विचार तो करो, क्या हमको ये नहीं सोचना चाहिए अग्निवीर आने के बाद में हमारे सैनिक की औसत उम्र 26 वर्ष हो जाएगी और वो देश के किसी भी भाग में जाएगा, वहां वो सक्षम नागरिक बन करके और किसी भी क्षेत्र में जाकर के वो खड़ा हो जाएगा। जहां पैर रखेगा, मजबूती से खम ठोक के अंगद का पैर रखेगा, वहां वो सफल होगा। जिस किसी भी क्षेत्र में जाएगा वहां सफलता उसके चरण चूमेगी। आप क्यों भय खा रहे हो? मुझे ये समझ में नहीं आया। सांखला जी राजनीति से चले भय का कारण सांखला जी आप क्यों कांग्रेस से भय में है, क्यों ऐसा लग रहा है आपको? देखिए सर, कांग्रेस बिल्कुल भय में नहीं है। कांग्रेस भय में केवल विरोध कर रहे हैं। राठौड़ साहब से ये निवेदन थोड़ी करता कि आप स्कीम लाए, उसका पार्लियामेंट में डिस्कशन होना चाहिए। आप ये क्यों सोचते हो कि आपने जो मारवाड़ी में एक कहावत और भी है कि मनज की जिंदगी बाढ़ में बढ़गी।
मतलब मेरे को पैदा कर दिया, वैसा कोई दूसरा पैदा ही नहीं हो सकता। ये इस तरह की मानसिकता रख करके आप देश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ मत करो। आप ये बात कह रहे हो, जो सैनिक आकर के, पूर्व सैनिक, इसकी तारीफ करो, उनको कहो 1.25 लाख रुपए आप पेंशन ले रहे हो, एक आदमी पेंशन छोड़े और उसकी पेंशन मैंने छोड़ दी है और ये इसकी बहुत अच्छी है, पेंशन किसी को नहीं देनी चाहिए। आप समझो 24 साल का लड़का, बाप किसी कोई लड़की वाला आएगा शादी करने के लिए, बेटा क्या करता है कि सेना से रिटायर्ड है, अब ये रिटायरमेंट वाले की शादी करेंगे और पेंशन क्या है, 0। पैसा क्या है, 11 लाख रुपए। अब आप समझो 11 लाख रुपए के अंदर एक नौजवान क्या करेगा, कैसे वो अपना जीवन पालेगा, कैसे बच्चों को पढ़ाएगा। आप आज समझो एक बात, परिवार को जीवन जीने के लिए साकला साहब उसके पास में उम्र भी तो होगी, साकला साहब उसके पास उम्र भी तो होगी। 24 साल में ही हम रिटायरमेंट, चले डिफेंस से होता है, लेकिन वैसे रिटायर थोड़ी है, उसके पास में वो करने का एक समय होगा, प्लानिंग होगी, कुछ और भी कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है सर, मैं मानता हूँ बिल्कुल, लेकिन उसके ऊपर रिटायरमेंट का, अब ये बात हो, रिटायरमेंट का तय उसकी शादी करना, हम कार्यालय के अंदर आप क्या कार्यालय, ये मानसिकता है, इस मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर वो बाहर आ रहा है और अगर नौजवान है और काम कर सकता है तो क्यों नहीं उसको सेना के लिए आप ईयर थोड़े बढ़ाते, उसकी एक छोटी पेंशन चालू कर, छोटी थोड़ी देते, कोई बात नहीं, जिसे गुजर बसर करता, और बाकी कहते अब आप मेहनत करो, दूसरी जगह भी जुड़ो। जिसको 20,000 22,000 मिल रहे, कान पकड़ के आपने कल बाहर निकाल दिया, ये 11 लाख रुपए लो और कल से 0 है पेमेंट, कुछ नहीं मिलेगा। आप देखिए लोगों के मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा, मैं आपको ठीक कह रहा हूं। आदमी को जीवन केवल 5%, देखिए 25% चले, समय कम है, हो जाएंगे, समय कम है। एक आखिरी सवाल मैं ये बताना चाहता एक आखिरी सवाल श्याम सुंदर शर्मा साहब से लेना चाहूंगा। हो जाएंगे। तो श्याम जी, ये माना जा सकता है कि सियासी पारा तो इस पे चढ़ता रहेगा यूं ही? देखिए योगेंद्र जी, जो क्योंकि अगर राजनीति पार्टी है तो राजनीति नहीं करेगी तो करेगी क्या। और कांग्रेस के पास अगर मुद्दा आया है और युवाओं को जोड़ करके अगर वो अपनी पार्टी को सुदृढ़ और आगे तक ले जाने का प्रयास करेगी तो करेगी। अब भाजपा अगर उसको अगर भाजपा को नुकसान होता दिख रहा है तो भाजपा अपनी स्ट्रेटेजी अपनाए, वो अपने तरीके से कहे कि हम अग्निवीरों के माध्यम से देश में खुशहाली लाएंगे, देश में नई पार्टी जो 2024 में उनके सारे हम राजनीति में विजय हासिल करेंगे, सारी बातें वो अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करे। कांग्रेस अपने तरीके से कह रही है, तो राजनीति में राजनीति नहीं होगी तो होगी क्या। हनुमान बेनीवाल ने आज देखिए 27 तारीख को जोधपुर में जाकर के कर दिया ना धमाल, कह दिया कि देखिएगा कि अब आगे मैंने तो किसानों के लिए छोड़ा था पार्टी, अब फिर वापस से कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा नहीं, अब फिर बोली बात। तो राजनीति तो होगी, और राजस्थान में क्योंकि 2023 में चुनाव है तो यहाँ तो राजनीति का माहौल और गर्माएगा। जिस तरह से मदन जी की पार्टी वाले लोग क्या क्या आरोप लगाते हैं, क्या क्या सब कुछ हो रहा है, वो सब सामने आ रहा है। तो इसलिए राजनीति तो अब राजनीति पार्टी करती, लेकिन जिस प्रकार का माहौल इस बार देखने को मिला, अग्निवीर योजना में जिस प्रकार का रिस्क मिला और कितने करोड़ों रुपए की रेलवे की और सरकारी संपत्ति नुकसान हो गया, हम ऐसा क्यों उनके साथ हुआ और केंद्र सरकार उनको समझा पाने में सक्षम नहीं हो पाई। इस योजना को अगर तरीके से लाया गया होता और मजबूती के साथ समय का तैयारी के साथ तो ये नहीं होता। मैं रोकना चाहूंगा। तो चलिए, सभी विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस ने सत्याग्रह के तहत धरने प्रदर्शन किए हैं, योजना को पूरी तरह से खारिज किया है और कहा गया है कि युवाओं का आक्रोश जायज है, सरकार को इसे वापस लेना चाहिए और इस पे एक्सरसाइज करनी चाहिए। यह भी डिमांड की है विपक्षी दलों ने कि इसकी पार्लियामेंट में इस पर बहस होनी चाहिए, जो भी इसमें खामी है उसे दुरुस्त की जानी चाहिए। एक यूथ के साथ इस तरह का छलावा ना हो, ये विपक्षी दलों का आरोप है। उधर बीजेपी ने तमाम आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि इससे बेहतर योजना नहीं हो सकती, एक रिफॉर्म है डिफेंस का जो समय की मांग है। चले, लेकिन अब ये पारा कब थमेगा ये देखने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का, हमारे दर्शकों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।